I'm Dr. Mona Patel, naturotherapist and diet consultant since last 16 years in Mumbai. Today we are going to talk about the right combination of food. Let's start. The right combination of food. अगर उसी में भी अगर थोड़ा सा चेंज करके विरुद्ध आहार। जी हाँ, आज का जो हमारा वीडियो है वो एग्जैक्टली दो चीज़ों के ऊपर ही बना है। वैसे दोनों एक ही चीज़ है, राइट कॉम्बिनेशन, और हम क्या ले रहे हैं, विरुद्ध आहार। ये एक ही चीज़ होती है। तो एग्जैक्टली हमें क्या कॉम्बिनेशन खाना चाहिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, हमारा जो एंशियंट हमारे जो ऋषि मुनि है, जो हमारे ग्रंथ है, वो ऑलरेडी इतने एडवांस्ड थे। आज की साइंस बहुत सालों, बहुत सदियों पहले वो इतने एडवांस थे कि उन्होंने हमें अपना बेसिक्स बता के रखा है कि आप किस सीजन में क्या खाए, किस तरह से खाए, कैसे आपकी अग्नि जो है वो बंद होती है, जठराग्नि किस चीज़ से प्रदीप्त होती है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने सदियों पहले हमारे लिए ऑलरेडी तय करके रखी है और हम उन्हीं के वंशज हैं, इसीलिए हमारे जेनेटिकल्स भी उनके जैसे ही है। तो जो उन्होंने हमें बताया है, एक तरह से अगर देखने जाए तो वही हमारे लिए सही है। पर आजकल ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेट, मीडिया की वजह से हम क्या कर रहे हैं, पूरी दुनिया में जो चल रहा है बस उसी के हम फॉलो करने लगे हैं। अगर कोई यूएस रिसर्च आया तो हम उसे मान लेते, उसे फॉलो करने लगते। किसी यूरोपियन कंट्री से कुछ नया रिसर्च आया, कुछ नया फूड आया, तो हम उसके पीछे चले जाते कि नहीं भाई ये हेल्दी फूड है। थोड़ा सा सोचिए, वो दुनिया अलग है, वहाँ का क्लाइमेट अलग है, वहाँ की संस्कृति अलग है, वहाँ के लोगों की जीन्स अलग है। तो कैसे वो फूड हमारे शरीर के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे क्लाइमेट के लिए हमें सूट करेगा। एक्चुअली देखने जाए ना तो हम ऐसे एक ही है पूरी दुनिया में जो इतना हेल्दी फूड, जो हेल्दी कल्चर है, उसे छोड़ के बाकी दुनिया के पीछे घूम रहे हैं। आप जापानीज को देखिए, आप चाइनीज को देखिए, कल्चर कभी नहीं छोड़ेंगे, अपना फूड कभी नहीं छोड़ेंगे, उनके प्रायोरिटी उनके ही संस्कार है। जबकि हम अपने आप को बैकवर्ड मानने लगते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे पास क्या नॉलेज है, हम जो कर रहे हैं वो गलत है, पूरी दुनिया आगे निकल गई, ये गलत है। हम सबसे बेस्ट है। जो इंडियन कल्चर है, हमारे जो ग्रंथ है, हमारे जो ऋषि मुनि है, हमारे जो सिस्टम्स है, हमारे जो कल्चर्स है, वो दुनिया में सबसे बेस्ट है। आज सिविलाइजेशन इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। समझिए और अपने अंदर उतारिए, अपनी जनरेशंस, अपनी नेक्स्ट जनरेशंस को भी यही बताइए, तो ही हम जी पाएंगे दुनिया कि हमारे पास जो है किसी और के पास। तो ये एलोपैथी मेडिसिन वगैरह तो सिर्फ 150-200 साल से आए हैं, जबकि हमारे पास तो ये सारे नॉलेज सदियों से है। हमारे मुनि और ऋषि मुनि, चरक है, सुश्रुत है, वो तो ऑपरेशन बहुत सदियों से करते हैं, सिर्फ 100-150 साल से नहीं। उनके पास तो पहले से नॉलेज उन्होंने क्रिएट किया है। जो हमारा है ना उसे फॉलो कीजिए, यही ज़रूरी है। आपने देखा होगा लास्ट 2 ईयर्स से जो पैंडेमिक सिचुएशन थी, कोरोना, कोविड-19, सबसे हेल्दी इम्यूनिटी वाले हम इंडियंस थे। हमारे पास कितने सारे ऑप्शंस थे, काढ़ा, होली, व्हीट ग्रास, गिलोई, बहुत 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 सारे ऑप्शंस हमने यूज़ किए और कम से कम इफेक्ट कोविड की जो हुई है वो हम इंडियंस को हुई है। इसका जिम्मेदार जो है ना, बाकी सबके अलावा हमारी खुद की इम्यूनिटी पर हमारा खुद का फूड, हमारे खुद के नेचुरल रिसोर्सेज हैं और माँ प्रकृति, जिन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें दी है और उसका सही उपयोग कैसे करना वो शायद लोगों ने अभी सीख लिया। तो यही जो चीज़ें हैं हमारे फूड पे भी सीधी इफेक्ट करती है। किस तरह से देखते हैं आज। तो बेसिकली जो फूड कॉम्बिनेशन आज हम देखेंगे वो अप्रोक्स 10 पॉइंट्स के बेस पे हम देखते हैं ताकि आपको समझने ईजी रहे। तो फर्स्ट एंड द मेन पॉइंट इज फूड मस्ट बी रीजनल। जहाँ हम रहते हैं, जो भौगोलिक स्थिति है, जहाँ पे जो ग्रो होता है, वो फूड हमारे शरीर के लिए, हमारी हेल्थ के लिए सबसे अच्छा है। जैसे कि अगर आप कोंकण पट्टी, महाराष्ट्र पट्टी पे रहते हैं तो जो रागी, नाचनी है, ये फूड हमारे लिए बेस्ट हो सकता है।
अगर आप नॉर्थ साइड में जाते हैं तो गेहूँ, सरसों, मक्के, ये सारा फूड आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। सेम थिंग अगर आप साउथ साइड शिफ्ट हो जाते हैं तो फ्रेश कोकोनट, राइस इज द मेन। तो इस तरह से आप जिस भौगोलिक स्थिति में रहते हैं और वहाँ पे जो ग्रो होता है वो खाना आपके लिए सही है। इसके अलावा आप सब खाते हैं तो आपके लिए विरुद्धार होता है। जैसे हम लोगों को एक हैबिट होती है कि अगर हम इंडिया में है तो हमें इटालियन, चाइनीज, मैक्सिकन अलग अलग कुजिन्स खाने की मजा आती है। पर अगर हम खुद इंडियन, अगर हम यूरोपियन कंट्रीज में चले गए या कोई ईस्टर्न या वेस्टर्न कंट्रीज में चले गए तो थोड़े 4-5 दिन के बाद हमें फिर अपने दाल चावल, खिचड़ी, रोटी यही याद आती है। क्यों? क्योंकि वो हमारे जीन्स में है, वही हमने खाया है बचपन से। तो वही फूड हमारे लिए सही फूड का मायना रखता है। तो अगर आप अपने फूड को, रीजनल फूड को छोड़ के रॉन्ग ट्रैक पे जाते हैं तो वो खाना आपके लिए रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन यानी कि व्यवहार में आता है। वैसे ही सेकंड पॉइंट है सीजनल फूड। जैसे रीजनल फूड होता है वैसे सीजनल फूड होता है, यानी कि आप किस क्लाइमेट को बिलोंग करते हैं। जो क्लाइमेट में आप रहते हैं वो जो सीजन चल रही है वो सीजन के मुताबिक आपका खाना होना चाहिए। कि अगर गर्मियों की सीजन चल रही है तो आपका फूड जो है वो ज़्यादा लिक्विडाइज्ड होना चाहिए। आपका जो खाना है वो आपके शरीर की गर्मी को कम करके ठंडक प्रदान करे, कूलिंग आपकी बॉडी को करे, वैसा खाना होना चाहिए। सेम चीज़ अगर विंटर में अगर आप हैं तो विंटर में आपका क्या खाना होना चाहिए। जैसे बाहर ठंडी ज़्यादा रहती है तो आपके शरीर को गर्मी की ज़रूरत है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो आपका खाना उस टाइम पे आइसक्रीम, फ्रूट सैलड्स नहीं होने चाहिए, बल्कि ताज़ी हरी सब्जियां है, सूप है, सैलड्स है, ये आपका खाना होना चाहिए। अगर आप अपना खाना सीजन के मुताबिक खाते हैं तो दैट इज द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। अदरवाइज भाई हमें तो इतनी भी ठंडी है, आज आइसक्रीम खाने का मन है, आज कोल्ड ड्रिंक्स पीने का मन है, चलो खाते हैं, तो दैट इज द रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन। वो विरुद्धाहार होता है आपके लिए। फूड मस्ट बी सीजनल। थर्ड पॉइंट जो आता है वो है प्रपोर्शन ऑफ फूड। प्रपोर्शन ऑफ फूड जो है अकॉर्डिंग टू योर एपेटाइट होना चाहिए, यानी कि जितनी भूख आपको लगती है आप उतना खाइए। आप जितनी मेहनत करते हैं उसी हिसाब से आप अपना खाना पचा सकते हैं। तो फूड अकॉर्डिंग टू योर एपेटाइट इज अ इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर भूख 2 रोटी की ही है 2 ही रोटी लीजिए, यानी कहने का मतलब है कि आपका शरीर है, आपको मालूम है कि आपका एपेटाइट लेवल कब फुलफिल होता है, तो जितनी जरूरत है उतना ही खाइए। फोर्थ पॉइंट आता है रॉन्ग फूड प्रपोर्शन, यानी कि काफी टाइम हम खाना इस तरह से खाते हैं कि 3-4 चीजों को मिक्स करके खाते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि घी और हनी इक्वल प्रपोर्शन में कभी नहीं लेना चाहिए, वो जहर का काम करता है। बट वही चीज अगर आप उसे अनइवन प्रपोर्शन में ले लें, जैसे कि अगर घी 1 चम्मच है 3 चम्मच होगा और वाइस वर्सा, तो वो आपका राइट अमाउंट ऑफ फूड कॉम्बिनेशन बनता है। इस तरह से काफी ऐसे खाने के कॉम्बिनेशंस आपको ध्यान रखने चाहिए। कॉम्बिनेशंस के साथ उसकी प्रपोर्शन की उतनी ही इम्पोर्टेंस रहती है। काफी टाइम रॉन्ग प्रपोर्शन फूड के लेने से भी काफी सारी इंडाइजेशन और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर की तकलीफें देखी जाती है। इसके बाद आता है राइट